हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी यूनिट 2 की सब यूनिट 2.3। दिस इज द पार्ट सेकंड वीडियो ऑफ यूनिट 2 जो हम कर रहे थे कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। यूनिट 2 हम 2.1 एंड 2.2 सब यूनिट्स कर चुके हैं। 2.1 में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, की इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या है, और हमने इसके प्रिंसिपल्स 2.2 में भी देखे थे कि भाई इसके सिद्धांत क्या क्या है, प्रिंसिपल्स। ये वीडियो है 2.3 के बारे में। 2.3 हम इसमें करेंगे। 2.3 है हमारी अबाउट इंटीग्रेशन वर्सेस इंक्लूसिव एजुकेशन, कि इंटीग्रेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या मतलब है इनका, और इनमें से अच्छी कौन सी है। वर्सेस यानी उसमें एडवांटेजेस भी देखेंगे हम और इनके डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम चार कंसेप्ट को समझेंगे। चार कंसेप्ट कौन कौन से हैं? पहला है एक्सक्लूजन, सेकेंड इज सेग्रीगेशन, और दो यही है इंटीग्रेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इन चार कंसेप्ट के बारे में हम समझेंगे, इनके डिफरेंसेस को समझेंगे, देन हम इंटीग्रेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करेंगे। तो पहला है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन में क्या होता है? नो एक्सेस टू एजुकेशन फॉर स्पेशल एजुकेशन नीड स्टूडेंट्स, कि हम एक्सक्लूड कर रहे हैं बच्चों को, उनको हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर। हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं, उनको बिल्कुल अलग कर रहे हैं। जो जैसे इस पिक्चर से समझिए, ये जो सर्कल है मतलब डॉट्स हैं, ये है विदाउट स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चे, और जो स्टार वाले हैं वो स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चे हैं। तो इनके लिए तो स्कूल बना दिया हमने, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए, लेकिन इनके लिए हमने कोई स्कूल ही प्रोवाइड नहीं किया उनको। मतलब कि हमने नीड्स, उनकी जरूरतों को समझा ही नहीं, उनको बिल्कुल सोसाइटी से उनके लिए कोई स्कूल हमने नहीं बनाया। वो हो गया एक्सक्लूजन, कि हमने उनको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया है एजुकेशन सिस्टम से। सेकेंड आता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट करना, अलग करना। अब इस पिक्चर से देखिए, हमने नॉर्मल बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाया है, और जो स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चे हैं उनके लिए हमने अलग स्कूल बनाया है। थर्ड कंसेप्ट आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है कि हम बच्चों को एक साथ ही पढ़ाएंगे, स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों को भी और नॉर्मल बच्चों को भी, लेकिन हम ये देखेंगे कि जो स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाला बच्चा है वो कितना नॉर्मल है, कितना नॉर्मल है, वो उतना ज्यादा अपने हिसाब से पढ़ लेगा उसी टीचर से। मतलब टीचर अपने पढ़ाई अपने टीचिंग स्ट्रेटेजी के अंदर इतना अंतर नहीं लेकर आती है, वो जैसे पढ़ाती है वैसे ही पढ़ाती है। जितना बच्चा अब वो कितना नॉर्मल है, जितना ज्यादा वो नॉर्मल होगा एक स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाला बच्चा, अब उसके अंदर भी अलग अलग हो सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा, जिसको बहुत ज्यादा स्पेशल एजुकेशन नीड चाहिए, और किसी को कम चाहिए। तो जिसको कम चाहिए उसको हम इंटीग्रेशन वाले उसमें रखेंगे, और जैसे इनके लिए टीचर वैसे ही पढ़ाएगी जैसे सबको पढ़ाती है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके अंदर नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट देखा जाता है, कि जितना बच्चा स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाला बच्चा जितना नॉर्मल है वो इस सिचुएशन के अंदर अडेप्ट कर जाएगा। इंटीग्रेशन एजुकेशन के अंदर ये होता है। लास्ट आता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, हम बच्चे की डिसेबिलिटी को ना देख के कैपेबिलिटीज को देखते हैं, उनकी क्षमताओं को देखते हैं। उनकी डिसेबिलिटी के ऊपर हमारा ध्यान नहीं होता है। हम बच्चे को सभी बच्चों को एक जैसा समान व्यवहार, ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। हम बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी राइट्स के अकॉर्डिंग, उनको अलग अलग उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सबको जो है ध्यान में रख के हम उनको इंक्लूड करते हैं। सबके इंटरेस्ट के, सबकी नीड्स को ध्यान में रखा जाता है, और वैसे ही उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ताकि किसी बच्चे को ये ना लगे दैट वी आर नॉट दैट आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द क्लास। किसी बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो इसके अंदर सभी बच्चे घुले मिले हुए हैं, यानी सभी बच्चे इंक्लूडेड हैं। स्पेशल एजुकेशन नीड का बच्चा हो या विदाउट स्पेशल एजुकेशन नीड का बच्चा हो, हमें सबकी ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है। अब इन दिनों के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है अच्छे समझते हैं। सेग्रीगेशन, इसके अंदर फोकस होता है सर्विसेज के ऊपर, कि हम स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों को अलग से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और नॉर्मल बच्चों को अलग से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर फोकस होता है नीड्स के ऊपर, उनकी जरूरतों के ऊपर, उनकी नीड्स क्या क्या है। जो स्पेशल एजुकेशन नीड्स के बच्चे हैं उनकी जो जरूरतें हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित होता है, उनका उसके हिसाब से फोकस ज्यादा रहता है उनके ऊपर। नेक्स्ट, इंक्लूजन के अंदर फोकस होता है राइट्स के ऊपर। ये कहते हैं इंक्लूजन वाले कि भाई शिक्षा
हर एक इंडिविजुअल का राइट है, राइट टू एजुकेशन सभी बच्चों का है, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन नीड का बच्चा हो या फिर सिंपल नॉर्मल बच्चा हो, हर एक इंडिविजुअल का राइट टू एजुकेशन है। और इंडिया के अंदर आर्टिकल 21A में भी ये बात कही गई है। तो इनका मतलब होता है, फोकस होता है राइट्स के ऊपर कि उनका हक है, उनका अधिकार है उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना हर बच्चे को। सेकंड इसका आता है कि भाई सेग्रीगेशन का कैटेगराइजेशन, हम इसके अंदर कैटेगरी डिवाइड कर रहे हैं, कैटेगराइजेशन ही तो कर रहे हैं। सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है सेपरेट करना सबको अलग अलग। और इंटीग्रेशन के अंदर हम इंडिविजुअल अडेप्टेशन होता है, इसके अंदर हम अलग नहीं करते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जो इंडिविजुअल है, जो स्पेशल एजुकेशन नीड वाला बच्चा है, वो अपने आप को अडेप्ट करे अकॉर्डिंग टू दी इंस्टीट्यूशन, जैसे वो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ ले। इसके अंदर कोई खास ध्यान बच्चे की तरफ नहीं दिया जाता है, सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं हम। नेक्स्ट इंक्लूजन के अंदर क्या होता है, इंस्टीट्यूशन अडेप्ट करता है बच्चे के लिए। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर इंस्टीट्यूशन अपने आप को अडेप्ट करेगा बच्चों के अकॉर्डिंग, उनको उनकी नीड्स को, उनके राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपने आप को अडेप्ट करेगा। स्कूल अपने आप को अडेप्ट करेगा, स्कूल से मेरा मतलब है उनकी बिल्डिंग के अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम, टीचिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर चेंज हो सकता है, करिकुलम के अंदर एडेप्टेशन हो सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशन अडेप्ट करेगा। हम बच्चे से ये नहीं कहेंगे कि भाई आप खुद अडेप्ट कर लो, जैसा टीचर पढ़ा रही है वैसा पढ़ लो, ऐसा नहीं होगा, वो इंटीग्रेशन में होगा। लेकिन इंक्लूजन के अंदर इंस्टीट्यूशन अडेप्ट करेगा। थर्ड इनके बीच डिफरेंस आता है, सेग्रीगेशन के अंदर हम स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पेशल बच्चों को। स्पेशल से मतलब ये नहीं है कि उनकी अच्छी खातिरदारी करेंगे, स्पेशल एजुकेशन नीड्स के बच्चे हैं, उन्हें ज्यादा ध्यान की जरूरत है, वो नॉर्मल बच्चों से थोड़े अलग है, तो हम उनको स्पेशल ट्रीटमेंट ही प्रोवाइड करेंगे। इनके अंदर विजुअल इंपेयरमेंट बच्चों के लिए अलग से स्कूल बनाएंगे, हियरिंग इंपेयरमेंट वाले बच्चों के लिए अलग से स्कूल बनाएंगे, जो मेंटली रिटार्डेड के लिए अलग से स्कूल बनाएंगे, मतलब कि सबको स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके अंदर एक अलगाव की भावना जो है वो पैदा हो जाती है। इंटीग्रेशन के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं इक्वल ट्रीटमेंट, कि सभी बच्चे जो हैं एक जैसा सबको ट्रीटमेंट मिले, टीचर सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगी, कोई अलग मॉडिफिकेशन वो अपने ट्रीटमेंट के अंदर नहीं करेगी किसी बच्चे को देख के। नेक्स्ट इंक्लूजन के अंदर आता है प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है हर एक बच्चे को, ताकि वो जो है अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट अच्छे से कर सके। अब किसी बच्चे की नीड ज्यादा है तो उसके लिए ज्यादा फोकस होगा, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। किसी बच्चे की नीड कम है तो उसको थोड़ा बहुत समझा देंगे। तो इस तरीके से जो है हर एक बच्चे की नीड्स और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सबको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ना कि ये कि भाई सब बच्चे एक जैसे हैं, समान है और उनको इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दो। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर सभी बच्चे अलग माने गए हैं, ठीक है भाई सब बच्चे अलग होते हैं, डाइवर्सिटी है, इसीलिए हम उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए हम अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर भी डाइवर्सिटी लेकर आए, ताकि सभी बच्चों का एक सपोर्ट जो है मिल सके, प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर दी ऑल। फोर्थ इनके बीच डिफरेंस आता है, सेग्रीगेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सेपरेट करिकुलम, दोनों बच्चों के लिए सेपरेट करिकुलम, स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों के लिए अलग से करिकुलम बना दिया और नॉर्मल बच्चों के लिए अलग करिकुलम बना दिया। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर फोकस होता है करिकुलम डिलीवरी के ऊपर, कि कैसे करिकुलम को डिलीवर कर रहे हैं हम बच्चों की तरफ, कि कैसे एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, कैसे अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को अपना रही है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है इंटीग्रेशन के अंदर। और इंक्लूजन के अंदर फोकस होता है करिकुलम कंटेंट के ऊपर, कि करिकुलम के अंदर हमने क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया है, हमने सभी बच्चों के इंटरेस्ट को, उनके नीड्स को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को इंक्लूड किया है या नहीं। हमें सभी बच्चों के इंटरेस्ट और नीड्स को ध्यान में रखते हुए अपने करिकुलम के कंटेंट के अंदर हर एक चीज को इंक्लूड करना है। नेक्स्ट आता है सेग्रीगेशन के अंदर कैटेगराइजिंग डिफरेंसेस। सेग्रीगेशन के अंदर हम डिफरेंसेस को कैटेगरी वाइज कर देते हैं, कैटेगरी में बांट देते हैं। वही जो हमने पहले पढ़ा था, सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि हम सब बच्चों को अलग अलग करके बांट रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर होता है मैनेजिंग डिफरेंसेस। डिफरेंसेस को हम मैनेज करते हैं, ठीक है, संभाल लेंगे, देख लेंगे। इंक्लूजन के अंदर सेलिब्रेट की जाती है डाइवर्सिटी। इंक्लूजन के अंदर हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, मानते हैं कि भाई डाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है। हमने पढ़ा था कि डाइवर्सिटी इज ऑल्सो नीडेड फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो डाइवर्सिटी की सेलिब्रेशन होता है, वहां पे अच्छे से सभी बच्चों को सम्मान दिया जाता है, इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। तो 4 कंसेप्ट हमने पढ़े, लेट्स रिवाइज इट इन 1 मिनट।
एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन में हमने बिल्कुल अलग कर दिया सोसाइटी से, बिल्कुल बच्चों को अलग कर दिया, कोई उनके अधिकार नहीं, कोई उनके नीड्स नहीं। जैसे पहले जमाने में जब एंशियंट टाइम में क्या होता था, ये माना जाता था कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं या डिसेबल्ड जो लोग हैं वो इसलिए पैदा हुए हैं डिसेबल्ड, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जन्म में कोई बुरे काम किए थे या बुरे कर्म किए थे, इसकी वजह से उन्हें सजा मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी। तो वही कंसेप्ट मानते हुए उनके लिए हमने कोई एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की, उनको कोई नीड्स और ध्यान नहीं रखा हमने, उनको कोई अधिकार हमने प्रोवाइड नहीं किए। नेक्स्ट सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन में हमने बच्चों को सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों के लिए हमने अलग स्कूल बनाया और नॉर्मल बच्चों के लिए हमने अलग स्कूल बना दिया, उनको अलग अलग कर दिया। नेक्स्ट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट होता है कि जितना बच्चा नॉर्मल होगा अपने हिसाब से अडेप्ट कर लेगा, जैसा टीचर पढ़ा रही है वैसा पढ़ लेगा, वो इंडिविजुअल अडेप्ट करेगा। इसके अंदर जितना बच्चा स्पेशल एजुकेशन नीड वाला बच्चा जितना ज्यादा नॉर्मल होगा वो अडेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो आज के टाइम में प्रमोट की जा रही है ज्यादा। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर एबिलिटी पे न देकर हम कैपेबिलिटीज पर देते हैं उनको। हर एक बच्चे का ये माना जाता है कि एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन उनका अधिकार है, उनका राइट है, इसलिए हम सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो चार कंसेप्ट हमने देख लिए। अब हम इंटीग्रेशन इंक्लूसिव एजुकेशन करेंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे इंटीग्रेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन के। तो इंटीग्रेशन के एडवांटेजेस या पॉजिटिव पॉइंट्स या अच्छाइयां क्या क्या है। पहली है ब्रेक्स डाउन बैरियर्स एंड नेगेटिव एटीट्यूड। इससे क्या होता है, जो बैरियर हैं, जो रुकावटें आती हैं और जो नेगेटिव एटीट्यूड थे लोगों के अंदर कि भाई हमें स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए और करते हैं तो उन्हें अलग करना चाहिए, तो ये सारी बातें जो है वो पीछे छूट गई हैं। अब इंटीग्रेशन एजुकेशन है, अब उसके अंदर हाँ ये बैरियर्स, ये नेगेटिव एटीट्यूड्स, इन सबको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट सोशलाइजेशन, जैसे भाई बच्चा जब इंटरेक्ट करेगा, स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाला बच्चा एक नॉर्मल बच्चे से मिलेगा, घुलेगा, एक टीचर से मिलेगा, तो उसका सोशलाइजेशन होगा। अब वो जो है अलग महसूस नहीं करेगा जो सेग्रीगेशन में करता था। नेक्स्ट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोविजंस। अब हम स्पेशल एजुकेशन बच्चों के लिए और नॉर्मल बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल नहीं बना रहे हैं, तो इससे जो है जो कॉस्ट है, जो पैसे हैं ट्रांसपोर्टेशन के, इंस्टीट्यूशनल प्रोविजंस के, वो इतने नहीं लगेंगे, कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, पैसा जो है रिसोर्सेज कम लगेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एसोसिएटेड विद हैविंग स्पेशल एंड रेगुलर एजुकेशन। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो भी कम होगी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थी स्पेशल और रेगुलर एजुकेशन जो हम अलग अलग प्रोवाइड कर रहे थे, जो अब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि हम एक ही जगह दोनों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक ही टीचर से उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। नेक्स्ट हायर अचीवमेंट लेवल्स इन सेग्रीगेशन। जो बच्चे स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले थे उनकी सेग्रीगेशन जब हमने सेपरेट कर रहे थे तो उनका इतना अचीवमेंट का लेवल जो था इतना हाई नहीं था, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर उनका अचीवमेंट लेवल जो है वो हाई हो जाता है। भाई वो इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चों से, उनका कंपटीशन भी बढ़ रहा है, वो टीचर भी जो है एक नॉर्मल तरीके से पढ़ा रही है, तो इससे जो है उनका जो अचीवमेंट लेवल है वो इंक्रीज हुआ है इंटीग्रेशन की वजह से। तो ये थे इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स कि कॉस्ट कम हो गई, अचीवमेंट लेवल इंक्रीज हो गया, बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है और जो कॉस्ट है, हमारे पैसे भी जो है वो कम लग रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स इंटीग्रेशन के। अब पॉजिटिव बातें हैं तो कुछ नेगेटिव बातें भी होंगी। चाहे कोई चीज कितनी हम अच्छी बोल दें, हम बोल दें कि भाई इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां जरूर होंगी। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो पॉजिटिव बातें भी हैं और नेगेटिव बातें हैं। तो नेगेटिव बातें क्या है इंटीग्रेशन की। फर्स्ट है इनएबिलिटी टू एकोमोडेट लर्निंग नीड्स ऑफ ऑल। इसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर हमने देखा था कि नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट होता है कि जितना ज्यादा बच्चा नॉर्मल होगा वो अडेप्ट कर लेगा, लेकिन सभी बच्चों की जो लर्निंग नीड्स हैं उनका ध्यान उसमें नहीं दिया जाता, सबकी लर्निंग नीड्स को हम एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट प्रेशर ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज। अब जो हमारे रिसोर्सेज पहले से ही लिमिटेड है उनके ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है बिकॉज ऑफ इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन नीड्स चिल्ड्रन। जब हम उनको इंक्लूड कर लेते हैं तो जो स्पेशल रिसोर्सेज हैं हमारे उनके ऊपर
प्रेशर पड़ जाता है। हमारे रिसोर्सेज पहले ही लिमिटेड है, सीमित है, इतने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है नहीं कि भाई बहुत सारे हमारे पास, तो रिसोर्सेज जो पहले ही कम है उनके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। अब एक क्लास पहले जो जिसके अंदर मान लेते हैं हम 50 बच्चे बैठते थे, नॉर्मल बच्चे, अब हमने उसके अंदर क्या किया, अब हमने उसके अंदर स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों को भी इंक्लूड कर दिया। तो अगर मान लेते हैं 10 बच्चे हैं जो स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले हैं, अगर हम उनको इंक्लूड करेंगे, जो एक क्लासरूम पहले 50 बच्चे बिठा सकता था उसके अंदर 60 बच्चों को हम कैसे बिठाएंगे? तो लिमिटेड रिसोर्स के ऊपर हमारे जो है दबाव पड़ रहा है, प्रेशर बन रहा है। नेक्स्ट, रिक्वायर असिस्टेंस बाय पेरेंट्स, वॉलंटियर्स और अदर चिल्ड्रन। अब हमने पढ़ा था कि भाई इंटीग्रेशन एजुकेशन के अंदर क्या होता है, कोई अलग से कोई टीचर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, जो टीचर होता है नॉर्मल जितना बच्चा होता है वो अडेप्ट कर लेता है। लेकिन फिर इसका नेगेटिव पॉइंट यही है कि हमें जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ता है उस बच्चे को, या तो हमें उसके साथ कोई वॉलंटियर या उसके पेरेंट्स उसको हेल्प कर सकते हैं, उसके अदर चिल्ड्रन जो है उसको हेल्प करनी पड़ेगी उन बच्चों को, क्योंकि हम एक ही सिस्टम में उसको रख रहे हैं, तो ये इसकी कमी है। तो ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स है, ये थे इंटीग्रेशन के। अब पढ़ते हैं हम इंक्लूसिव एजुकेशन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट या बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कुछ भी कह लीजिए। तो एडवांटेजेस क्या क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के? पहला है रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलाइज डिफरेंसेस विच लीड्स टू द बेनिफिट ऑफ ऑल, बेनिफिट टू ऑल। क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर? हम डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इससे जो है सभी बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है। 50 बच्चे हैं क्लास के अंदर, 50 के 50 को बेनिफिट मिलेगा इंक्लूसिव एजुकेशन से, तो सभी बच्चों को इसके अंदर बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट, लेस कॉस्टली, कॉस्ट इफेक्टिव। जो ये इंक्लूसिव एजुकेशन है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, वही कि भाई हम जहां अलग स्कूल बना रहे थे उनके लिए, अब उसी स्कूल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करके हम स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है ये, अलग से किसी स्पेशल टीचर को इंक्लूड करने की हमें जरूरत नहीं है, अलग से कोई स्पेशल बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है उन बच्चों के लिए। उसी बिल्डिंग के अंदर जो नॉर्मल बच्चे जहां पढ़ रहे थे उन्हीं के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके हम इंक्लूड कर सकते हैं, ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, प्रमोट सोशलाइजेशन। भाई अब बच्चा नॉर्मल बच्चों, स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाला बच्चा नॉर्मल वाले बच्चों से मिलेगा, और नॉर्मल वाला बच्चा नॉर्मल नीड्स वाला बच्चा स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों से मिलेगा, तो दोनों का ही सोशलाइजेशन होगा और उन्हें जो है एक अलगाव महसूस नहीं होगा कि मैं बिल्कुल अलग हूं। तो इस तरीके से सोशलाइजेशन जो है इसमें प्रमोट होता है। नेक्स्ट, हायर अचीवमेंट लेवल। हायर अचीवमेंट लेवल होता है बच्चे का सेग्रीगेशन से और इंटीग्रेशन से भी ज्यादा इस वाले एजुकेशन के अंदर ज्यादा अचीवमेंट लेवल जो है बच्चे का हाई होता है, हाई अचीवमेंट लेवल होता है, जो सभी के नीड्स, इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं इस मेथड के अंदर। नेक्स्ट, स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए भी वाइडर करिकुलम होता है। अगर हम उन्हें सेग्रीगेट कर देंगे, अलग से बनाएंगे, तो उनके हिसाब से हम सोचेंगे कि भाई स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चे हैं तो करिकुलम के अंदर कुछ कम कर देते हैं चीजों को। लेकिन जब उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ रख रहे हैं तो हम उनका भी ध्यान रख रहे हैं कि भाई उनका भी तो लेवल है ना वहां तक पढ़ने का, मतलब हाई लेवल की चीजें पढ़ने का। तो हम जो एक स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाला बच्चा होगा तो उसके लिए भी एक वाइड करिकुलम उसके सामने आएगा, वो वाइड करिकुलम से इंटरेक्ट कर सकता है, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल अडेप्टेशन। इसके अंदर बच्चे का अडेप्टेशन नहीं होता है, इंस्टीट्यूशन का अडेप्टेशन होता है। बच्चों को ये नहीं माना जाता कि भाई बच्चा अपने आप को ढाले इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग, बल्कि इंस्टीट्यूशन अपने आप को थोड़ा सा अडेप्ट करता है, चेंज करता है, मॉडिफाई करता है, ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ सके, सीख सके, बेटर इफेक्टिव लर्निंग हो सके। ये थे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। नाउ नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन की। फर्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ अडेप्टिंग। हमने पढ़ा कि भाई हम ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है ये, पहले तो इसका पॉजिटिव बता दिया कि कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन अब कह रहा है कि भाई ये तो कॉस्ट हमें लगानी पड़ रही है अडेप्टिंग के लिए। अब अडेप्टिंग के लिए कॉस्ट तो लगेगी, पैसा तो लगेगा। अब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जब चेंज करेंगे, उसको अडेप्ट करेंगे, बच्चों को नीड्स के अकॉर्डिंग जो हम अलग अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए पैसा लगेगा, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रेनिंग टू टीचर्स। हमें टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब जो टीचर पहले नॉर्मल बच्चों को पढ़ाती थी, अब उसे स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चे पढ़ाने हैं, तो टीचर को हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि कैसे जो है वो बच्चों को इंक्लूड करके, कैसे अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर मॉडिफिकेशन करके
वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती है, तो टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, रिक्वायर असिस्टेंस। जैसे इसमें चाहिए था असिस्टेंस बाय पेरेंट्स, वॉलंटियर्स और अदर चिल्ड्रन, इसके अंदर भी असिस्टेंस बच्चे को चाहिए। स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चे को असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, हाई प्यूपिल टू टीचर रेशियो। इसके अंदर क्या हो जाता है, हाई प्यूपिल टू टीचर रेशियो हो जाता है, ज्यादा बच्चे हो जाते हैं उसके ऊपर टीचर, जैसे ज्यादा बच्चों के ऊपर एक टीचर होता है। जैसे अब अगर हम स्पेशल एजुकेशन बच्चों के अलग स्कूल में रख रहे हैं, तो जैसे 5 बच्चों के ऊपर एक टीचर है। अब हमने क्या किया, नॉर्मल बच्चों को और स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चों को एक साथ इंक्लूड कर दिया। अब क्लास के अंदर हो गए 60 बच्चे, तो इन 60 बच्चों के ऊपर एक टीचर होगी, तो हाई पीपल टू टीचर रेशियो हो जाता है, जो मतलब कि अफेक्टिव नहीं माना जाता। कहते हैं कि भाई थोड़े बच्चे हो, एक टीचर हो, ताकि जो है वो सबकी नीड्स को समझ सके, सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रख सके और अच्छे से उनको पढ़ा सके। तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो हमने दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे, 4 कंसेप्ट समझे, सेग्रीगेशन, एक्सक्लूजन, इंटीग्रेशन और इंक्लूजन। ये थी हमारी सब यूनिट 2.3 ऑफ यूनिट 2, जो हम कर रहे थे कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंक्लूजन। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये यूनिट अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।